आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से लोकप्रिय सांसद एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के विशेष निर्देश पर उत्तर प्रदेश के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि जो संविधान में अधिकार आम जनता को मिले हैं, जो लिखे गए हैं, जिनको जो सरकारें रहीं उनको दे देना चाहिए, लेकिन 75 साल व्यतीत होने के बाद भी आज जनता को आम जो संवैधानिक अधिकार है वो नहीं मिल पाए हैं। इसका मतलब है कि जनता अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं है। तो हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने ये निर्णय लिया कि हमें आम जनता को संवैधानिक अधिकारों की जानकारी देनी चाहिए, उन्हें जानकार करना चाहिए। उनको जब जानकारी होगी तो वह लोग आने वाले चुनाव में उसी प्रकार से अपने मत का प्रयोग करेंगे। चूंकि जानकारी आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से दी जाएगी तो हमें भरोसा है आम जनता पर कि जनता हमारे साथ आने वाले इलेक्शन में खड़ी रहेगी। अब चूंकि लोकतंत्र में शक्ति प्रदर्शन होता है, सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। अब ये रैली इतनी ऐतिहासिक रैली होने जा रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर। इस रैली का यहाँ पर और पूरे देश में असर पड़ेगा और इसका चुनाव जो मार्च अप्रैल में जिला पंचायत का चुनाव उत्तर प्रदेश में संभावित है, उसमें हमें पूरा पूरा फायदा मिलेगा। हमारे तमाम समर्थकों का हौसला बढ़ेगा, पार्टी के लोगों का हौसला बढ़ेगा। आम जनता हमारी नीति रीति से प्रभावित होकर, हमारे नेताओं के संघर्ष से प्रभावित होकर हमें जरूर जिला पंचायत के चुनाव में सफलता दिलाएगी। दावा किया जा रहा है कि ये जिस तरह बहन जी की रैली लखनऊ में हुई थी, तो उस रैली को भी ये तो आप पत्रकार बंधु हैं, आपने सही सवाल किया है और मैं चाहूँगा कि आप इस प्रकार से लोगों को जानकारी भी दें। वो रैली जो बहन जी ने की वो उनकी अपनी पार्टी की रैली थी, ये आज़ाद समाज पार्टी की रैली है। हमें अपनी पार्टी के नीति रीति और विचारों को आम जनता तक पहुंचाना है। अभी तक हमने उत्तर प्रदेश में अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक 18 मंडलों में 18 प्रबुद्ध जन सम्मेलन किए, जिसमें खुशी की बात है कि प्रत्येक सम्मेलन में हमारे पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग शामिल हुए और 4,000 से लेकर 6,000 तक की भीड़ सब जगह आई। और उसके बाद एक माहौल बना पूरे उत्तर प्रदेश में, जो गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में जो आम जन है वो आज़ाद समाज पार्टी की तरफ तेजी से मुड़ने लगे। तो हमने सोचा है कि हम एक बड़ा कार्यक्रम अपने लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए और आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए हमें करना चाहिए, जिससे हमें लोकतंत्र में पूर्ण रूप से जनता का समर्थन मिल सके। जैसे चुनाव नजदीक आते चल रहे हैं, ग्राम पंचायत एक आरोप पार्टी के ऊपर लग रहा है कि पैसे लेकर के टिकट देने का लगातार चर्चाओं में बना है, उसको लेकर के चर्चा। ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है। हमारी पार्टी का जो उदय हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि हमें आम कार्यकर्ता के साथ में उसकी जो मेहनत है, जो ईमानदारी है, उसको आकलन करते हुए उसको साथ लेके चलना है। हम अपने किसी भी कार्यकर्ता से किसी भी प्रकार का कोई पैसा टिकट के नाम पर, पद के नाम पर नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ 20 रुपये की वार्षिक सदस्यता रसीद है जो हम पूरे वर्ष चलाते हैं और उसी पैसे से हमारी पार्टी का खर्चा चलता है, उसी पैसे से हम अपनी पार्टी के कार्यक्रम भी करते हैं। हमने किसी से भी कोई पैसा नहीं लिया है। यदि किसी ने बताया है तो वो हमारी पार्टी का विरोधी आदमी होगा और जिसके पास ना कोई पद होगा ना कोई सदस्यता होगी। कैबिनेट मंत्री का एक वायरल है वो। कैबिनेट मंत्री हमारी पार्टी में तो अभी राज्य मंत्री भी नहीं है, कैबिनेट मंत्री कहाँ से आ गया? भाई आप पत्रकार हैं, आपको भी थोड़ा सा गंभीर होना चाहिए। यहाँ पुरका जी क्षेत्र से जो विधायक है उनका वो हमारी पार्टी के नहीं है, वो अपनी पार्टी के हैं। उनको अपनी पार्टी के बारे में सोचना चाहिए। उनकी पार्टी की नीति रीति क्या है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उनका जन्म किस पार्टी से हुआ, किन विचारों से हुआ, उन्होंने अपने विचार बदल दिए, अपना स्थान बदल दिया, अपनी सोच बदल दी। तो समाज को सही दिशा दिखाने के लिए उनको राजनीति करनी चाहिए। तो हमारे ऊपर कोई लांछन लगाना बिना प्रूफ के ये ठीक नहीं है। मैं चाहूँगा कि सभी लोग ईमानदारी से राजनीति करें। इतने लोग आएंगे कि आप जितना कवर करोगे, जितना आपका कैमरा जहाँ तक जाएगा, उस मैदान में ही नहीं, पूरे मुजफ्फरनगर जनपद की जितनी सड़कें हैं, गलियां हैं, सब जगह भीड़ भीड़ नजर आएगी। जबरदस्त जबरदस्त रैली होगी जो सन 47 के बाद आज तक किसी भी पार्टी की नहीं होगी। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की तरफ से कितने संसाधन दिए जा रहे हैं? संसाधन लोग अपने आप लेके आ रहे हैं, पार्टी कहाँ से देगी? हमारी पार्टी के पास ना बसें हैं ना ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं। जो हमारे समर्थक हैं, पार्टी के पत्रकार से अपने लेके आ रहे हैं। अध्यक्ष जी, एक सवाल यहाँ बनता है, आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के पास कोई संसाधन नहीं है, मगर बिहार में देख लीजिए चंद्रशेखर आजाद जी ने पूरा दौरा हेलीकॉप्टर से किया। हाँ, तो वो जो वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ की जो टीम थी, उन्होंने वो उपलब्ध कराया था। भाई तो
अकेले जाते हैं, वहाँ की यूनिट जो आपस में मिलजुल कर अपना कलेक्शन करके जो भी साधन देती है उसका उपयोग करते हैं।